माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे या जो भी सेक्शन है वो हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन में क्या हो सकता है और डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रिगार्डिंग मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग जो ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कितना रहता है वो भी लास्ट 3 क्वेश्चंस में हमने देखा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो कोर्ट के पास क्या पावर है रिगार्डिंग दी मोटर व्हीकल रिलेटेड ऑफेंसेस, कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 111 111 से 120 तक हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन कि जिसके अंदर हम डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड के क्वेश्चन कंप्लीट करके 2 क्वेश्चन और बचे। उसके बाद जो है हम कोर्ट जो है उसके पास क्या पावर है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 111। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि अगर कोई पर्सन है जिसने पहली बार या दूसरी बार हाई स्पीड ड्राइविंग करते हुए वो पकड़ा गया है, वो प्रूव हो गया है कि उसने हाई स्पीड ड्राइविंग किया था, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसका पहली या दूसरी बार अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका वो पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से रखने से वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर कोई पर्सन है कि जिसके मोटर व्हीकल के कारण एक्सीडेंट हुआ है और किसी को इंजरी हुई है तो वो केस के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मिनिमम 1 मंथ तक उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रखने से उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा था लास्ट लेक्चर में वो ये था कि अगर कोई पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव करता है या ड्रग लेके ड्राइव करता है और वो प्रूव हो जाता है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव उसने किया था, तब जाकर के लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मिनिमम उसको 6 मंथ तक ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई कर सकती है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ये था कि अगर कोई पर्सन है जिसकी जो डेंजरस ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया है, सेक्शन नंबर 184 डेंजरस ड्राइविंग के लिए है। ठीक है, तो अगर वो डेंजरस ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया है, वो प्रूव हो चुका है कि उसने डेंजरस ड्राइविंग किया था, तो उसको मैक्सिमम उसमें लिमिट थी कि मैक्सिमम 5 साल तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और अभी हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से कि if a person is convicted of an offense under racing and testing of speed, then he will be disqualified for a period of not exceeding dash years। तो यहाँ पर कौन सा ऑफेंस है कि अगर आप इलीगल रेसिंग करते हो, आपने परमिट नहीं लिया, आप रेसिंग कर रहे हो, कोई रेसिंग आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है या फिर आप रेसिंग में पार्ट ले रहे हो या फिर आपने परमिट लिए बगैर आप स्पीड टेस्टिंग कर रहे हो, तो ये ऑफेंस के रिलेटेड अगर आप जो है वो प्रूव हो जाते हो कि आपने ये ऑफेंस किया था, तब जा करके आपको मैक्सिमम कितने साल तक ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है 5 साल तक मैक्सिमम, 2 साल तक, 1 साल, 1 साल तक या फिर 7 साल तक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर राइट ऑप्शन कि 2 साल। तो यहाँ पर जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल तक मैक्सिमम कर सकती है, उससे ज्यादा आपको ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं कर सकती है। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग था, ये बात खास ध्यान में रखिएगा। जो पहले जो 2 क्वेश्चन थे, एक 1 मंथ और 6 मंथ वाला, वो मिनिमम था कि मिनिमम इतना आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रहेगा, इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस under using motor vehicle without permit, ठीक है, then he will be disqualified for a period of not exceeding dash years। यहाँ पे ऑफेंस क्या है कि अगर आप कोई मोटर व्हीकल परमिट के बगैर चला रहे हो और अगर आप पकड़े गए तो तब जाकर के वो केस के अंदर आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको कितने मैक्सिमम कितने पीरियड तक, मैक्सिमम कितने टाइम तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 5 इयर्स, ऑप्शन बी है 2 इयर्स, ऑप्शन सी है 1 ईयर या ऑप्शन डी है 7 इयर्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 ईयर। तो अगर आप परमिट के बगैर कोई मोटर व्हीकल चला रहे हो और अगर आप पकड़े गए तब जाकर के आपको मैक्सिमम 1 साल तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है if a person is convicted of an offense punishable under dangerous driving, section number 184, ये important है, section number 184 याद रखना, dangerous driving पूछा जा सकता है, then he will be remain disqualified until he pass
द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है कि जिसको डेंजरस ड्राइविंग करते हुए वो पकड़ा गया, वो प्रूव हो चुका है, ठीक है, तो जब तक वो, अगर मान लो कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है वो खत्म हो गया है, ठीक है, बट उसने टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो उसको टेस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो कंप्लीटली उसको पास करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको फिर डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म हो गया फिर भी उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाई कंटिन्यू ही रहेगा। तो क्या ये सही ऑप्शन है? यस, इट इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट, कि आप भले ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है लेकिन जब तक आप टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो सक्सेसफुली पास नहीं करते हो तब तक आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, आपको ये टेस्ट पास करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द कोर्ट to which an appeal would ordinarily lie from any conviction of an offence of the nature may set aside or vary any order of the disqualification। अब बात हो रही है कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट के अंदर आ गए हम। कोर्ट में हम जिस चीज के रिगार्डिंग हम अपील कर सकते हैं, मोटर व्हीकल के कोई भी ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग अगर कोर्ट में अगर हम किसी चीज के कोई ऑफेंस का हम अपील कर सकते हैं तो वो कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन लिया है उसको वो कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है मे सेट असाइड, मतलब उसको कैंसिल कर सकता है, और वेरी एनी ऑर्डर, या फिर वो ऑर्डर में कुछ चेंजेस कर सकता है, वो वेरी कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, ठीक है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो भी आप अपील कोर्ट में करते हो तो कोर्ट जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है कोर्ट, या फिर वो उसमें चेंजेस भी कर सकता है, वेरिएशन भी कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी अपील कोर्ट में करते हो तो कोर्ट जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी कर सकती है या फिर उसमें वेरिएशन चेंजेस भी कर सकती है, मतलब आपको जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड दिया है उसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, जो भी वो चेंज करने का पावर जो कोर्ट के पास है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्शन को ध्यान से समझना पड़ेगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 114, फॉर हाउ मच पीरियड द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ पर्सन विल बी सस्पेंडेड if a person who had been previously convicted of an offence punishable under dangerous driving section 184, again a case is registered by a police officer by such dangerous driving cause the death of or grievous hurt to one or more person। बहुत ही ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। डेंजरस ड्राइविंग के तहत आप पहली बार पकड़े जा चुके हो और अगर आप दूसरी बार किसी पुलिस ऑफिसर ने केस आपका रजिस्टर्ड किया है वही सेम डेंजरस ड्राइविंग के अंडर ही, बट ये दूसरी बार आपका डेंजरस ड्राइविंग के कारण किसी पर्सन, एक पर्सन या किसी ज्यादा पर्सन की डेथ हुई है या फिर उसको बहुत गंभीर चोट पहुंची है, ठीक है, तब जाकर के हाउ मच पीरियड द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पर्सन विल बी सस्पेंडेड, तब जाकर के दूसरी बार जब आप डेंजरस ड्राइविंग में पकड़े गए और वो डेंजरस ड्राइविंग के कारण कोई एक या ज्यादा पर्सन की डेथ हुई है या फिर उसको बहुत गंभीर चोट पहुंची है, तब जाकर के आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय तक वो सस्पेंड रहेगा, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए है। तो अभी हमने डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है वो डेंजरस ड्राइविंग का हमने क्वेश्चन देखा था, हमारा आई थिंक लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 110, कि अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हो, प्रूव होता है, तो आपको मैक्सिमम कितने साल तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर आपका सस्पेंशन के रिलेटेड है तो उसमें था मैक्सिमम 5 इयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द केस इज रजिस्टर्ड। आप पुलिस ऑफिसर ने जब दूसरी बार आपका केस रजिस्टर किया तब से लेकर के 6 महीने तक आपको सस्पेंशन जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी है until discharge or acquittal if a person is discharged or acquitted before the period of expiry। आपको पुलिस ऑफिसर ने आपका केस रजिस्टर किया है, अब प्रूव हो चुका है कि आपने डेंजरस ड्राइविंग किया है और उसके कारण किसी की डेथ हुई या फिर किसी को गंभीर चोट पहुंची है, ये प्रूव हो गया। तो जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होते हो तब तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड रहेगा, या फिर अगर आपने अपील करी है वो ऑर्डर के सामने और वो अपील के कारण उसमें कुछ वेरिएशन को किसी अथॉरिटी या कोर्ट ने किया है या फिर
वो आपका जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है, तो तब तक जब तक वो आपकी अपील का जो ऑर्डर जो डिसीजन नहीं आ जाता, तो वो पीरियड तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड रहेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन बी के अंदर दो चीज है कि जब तक आप आपका डिस्चार्ज जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है, डिस्चार्ज छूट नहीं जाते, ठीक है, जब तब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड रहेगा। या फिर अगर आप उससे पहले आपके जो पीरियड है वो डिस्चार्ज होने का उससे पहले अगर आप कोई कारण के से आप छूट जाते हो, तो वो पीरियड तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड रहेगा। ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है ए और बी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन डी, ए और बी। या तो आपका जब केस रजिस्टर हुआ है उसके 6 महीने तक वो सस्पेंड रहेगा, या फिर अगर आपको कोर्ट ने या लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उससे ज्यादा टाइम दिया है तो वो पीरियड तक, जब तक आप डिस्चार्ज होते हो तब तक, या फिर उससे पहले आप छूट गए, आपने अपील करी या कोर्ट ने जल्दी आपको छोड़ दिया है, तो वो पीरियड तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। डिस्चार्ज डिस्क्वालिफिकेशन अलग चीज है, सस्पेंशन अलग चीज है, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम 5 साल था, सस्पेंड की बात हो तो उसमें ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है कि आपका जो केस रजिस्टर हुआ तब से लेके 6 महीने तक, या फिर अगर किसी ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी या कोर्ट जो भी है उसने जो कोई ऑर्डर दिया कि भाई आप 1 महीने 1 साल तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड रहेगा, तो तब तक वो रहेगा। या फिर उससे पहले भी अगर आप किसी कोर्ट या लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसमें वेरिएशन किया कि मान लो आपका 1 साल तक उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था, फिर वो चेंज करके आपको एक 8 महीने के अंदर ही आपको छोड़ दिया कि भाई ठीक है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका सस्पेंशन कैंसिल किया जाता है, तो वो 8 महीने तक, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 8 महीने तक ही आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड रह सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल के क्वेश्चंस भी क्यों ना हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। टेक्निकल के क्वेश्चंस के अंदर भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि जीपीएससी जिन जिन स्टूडेंट्स ने 2019 क्लास 3 की एग्जाम में अपीयर किया था उनको पता चल चुका है कि अब जो है वो जीपीएससी डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन किसी बुक से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करती है, करती है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को, कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो समझे हो किसी भी चीज को, या चाहे टेक्निकल हो या आरटीओ एक्शन रूल्स हो, कुछ भी हो, आप किसी चीज को समझे हो तभी जाकर के आप जो है वो लेवल तक पहुंच पाओगे कि जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 115। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। A police officer who registered a case against a person who had been previously convicted of an offence punishable under section 184 dangerous driving, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। ये सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग कैन सस्पेंड हिज ड्राइविंग लाइसेंस। क्या कहता है कि अभी हमने बात करी कि अगर आप दूसरी बार, पहली बार आप पकड़े जा चुके हो, उनके रिकॉर्ड में था, अब आप दूसरी बार किसी पुलिस ऑफिसर ने आपका केस जो है वो रजिस्टर किया, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग के अंदर आपका केस रजिस्टर किया है, तो वो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ केस रजिस्टर कर सकता है अंडर सेक्शन 184, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सके। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सके, वो सिर्फ केस रजिस्टर कर सकता है अंडर सेक्शन 184। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन बी। अ पुलिस ऑफिसर हु रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अ पर्सन who had been previously convicted of an offence punishable under dangerous driving shall bring such suspension to the notice of the court competent to take the cognizance of such offence, and thereupon such court will take possession and endorse the suspension thereof। ये क्या कह रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर है जिसने दूसरी बार सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग के अंडर में आपका केस रजिस्टर किया, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो ये केस है वो कोर्ट के पास लेके जाएगा कि आप जो है इसके सस्पेंशन की प्रोसीजर आगे फॉरवर्ड आगे चलाओ, ठीक है। फिर वो कोर्ट जो है वो आपका केस जो है वो ले लेगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा कि क्या मतलब कोर्ट की कार्यवाही चलेगी, और फिर वो अगर आप प्रूव होते हो कि यस आपने डेंजरस ड्राइविंग किया है, तो वो कोर्ट जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करेगी, उसके ऊपर एंडोर्समेंट करेगी सस्पेंशन का, ठीक है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो ले लेगी, ठीक है। देयरअपॉन सच कोर्ट टेक द पोजेशन
वो आपका पोजीशन ले लेगी ड्राइविंग लाइसेंस का, और उसके ऊपर जो है वो सस्पेंशन का एंडोर्समेंट भी करेगी। तो कोर्ट के पास ये पावर है, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, द कोर्ट competent to take the cognizance of an offence under section 184 will take possession of the suspended driving license, endorse the suspension thereon, and intimate the fact of such endorsement to the licensing authority by which the license was granted or renewed। पुलिस ऑफिसर है जिसने सेकेंड टाइम आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले लिया, और उसने जो है वो सेक्शन 184 के अंडर में आपका केस जो है वो रजिस्टर किया। फिर वो कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, उसके ऊपर सस्पेंशन का एंडोर्समेंट किया। अब वो एंडोर्समेंट करने के बाद वो कोर्ट जो है वो एंडोर्समेंट का, सस्पेंशन का जो एंडोर्समेंट है उसके बारे में जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने वो लाइसेंस इश्यू किया था, या फिर उसके बाद अगर उसने वो पर्सन ने रिन्यू करवाया हो, तो जिसने लास्ट में वो रिन्यू किया था ड्राइविंग लाइसेंस, वो अथॉरिटी को इसके बारे में बताएगी कि मैंने ये लाइसेंस जो आपने रिन्यू किया था या फिर आपने इश्यू किया था उसके ऊपर मैंने सस्पेंशन का एंडोर्समेंट किया है। तो पूरी प्रोसीजर पता चल गई कि पुलिस ऑफिसर है वो केस रजिस्टर करेगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेगा। वो ड्राइविंग लाइसेंस और वो केस जो है वो जाएगा कोर्ट के पास। कोर्ट जो है वो सस्पेंशन जो है वो उसके एंडोर्समेंट करेगा, ठीक है, और वो सस्पेंडेड की ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके बारे में जो अथॉरिटी है, जिसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिसने वो लाइसेंस इश्यू किया था या फिर वो लास्ट में रिन्यू किया था, उसको इसके बारे में बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल सही है, और ऑप्शन डी है, बी एंड सी बोथ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 116 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। If a person who had been previously convicted of an offence punishable under dangerous driving is acquitted or discharged, then the court will cancel the endorsement on such driving license with regard to the suspension thereof। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कि who had been previously convicted of an offence punishable under dangerous driving, उसने पहली बार एक बार वो dangerous driving जो है उसके तहत वो पनिशमेंट उसको मिली हुई है, अब दूसरी बार वो उसको जो है वो पनिशमेंट मिली है, और वो एक्विटेड मतलब कि वो जो उसका ऑर्डर है वो उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो तब जा करके जो कोर्ट ने जो उसके ऊपर सस्पेंशन का एंडोर्समेंट किया था, अब क्या करेगी, देन द कोर्ट विल कैंसिल द एंडोर्समेंट ऑन सच ड्राइविंग लाइसेंस विद रिगार्ड टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन के रिगार्डिंग जो कोर्ट ने उसके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो एंडोर्समेंट किया था, जब वो छूट जाएगा, जब वो सस्पेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा, तब कोर्ट जो है वो एंडोर्समेंट जो क्या करेगा, कैंसिल करेगा सस्पेंशन का। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि एंडोर्समेंट करने का भी काम उसका है और एंडोर्समेंट कैंसिल करने का काम भी कोर्ट का ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इफ अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटर व्हीकल इज सस्पेंडेड, देन द पर्सन होल्डिंग सच लाइसेंस will be debarred from holding or obtaining any license to drive such particular class or description of the motor vehicle so long as the suspension of the driving license remains in force। ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को मान लीजिए 1 साल तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो 1 साल तक वो ही कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन का मोटर व्हीकल वो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपने पास नहीं रख सकता है, या फिर वो ऑब्टेन भी नहीं कर सकता है, ले भी नहीं सकता है, सिर्फ वही कैटेगरी का। ठीक है, और कोई कैटेगरी का इसका मतलब है कि वो ले सकता है या फिर उसके पास हो सकता है और वो व्हीकल भी चला सकता है, लेकिन जिस कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन का उसका मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, तो उतने पीरियड तक वो कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस वो रख नहीं सकता है या फिर वो ले भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, और ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है ए और बी, तो ऑप्शन डी गलत है। ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पूरी कोर्ट की प्रोसीजर। इस तरीके से होती है कि कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। For how much period the court can cancel or suspend the driving license under section 22 of the Motor Vehicle Act 1988। अब सेक्शन 184 की बात नहीं हो रही है, सेक्शन 22 है। वो सेक्शन किसके लिए है कि कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड या वो कैंसिल कर सकता है, उसके रिगार्डिंग है कि इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 184। समझिए, फिर से ये बात सेक्शन 184 के ऊपर आ रही है और सेक्शन 22 ये दोनों की बात कर रहा है।
कि अगर किसी पर्सन को सेक्शन 184 मतलब डेंजरस ड्राइविंग, ठीक है, उसके तहत उसने उसने कोई ऑप्शन ऑफेंस किया है, मतलब कि उसने डेंजरस ड्राइविंग किया है, ठीक है, वो ऑफेंस उसने किया है, तो वो सेक्शन 22 के अंडर में कोर्ट जो है वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कितने पीरियड तक कैंसिल कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है। ऑप्शन ए, एज द कोर्ट में थिंक फिट, कोर्ट को जितना लगे उतना टाइम तक के 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, व्हाटएवर। ऑप्शन बी, एज द कोर्ट में थिंक फिट बट नॉट मोर देन 5 इयर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 110 में देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड जो है वो किसके रिगार्डिंग, डेंजरस ड्राइविंग के रिगार्डिंग, वो मैक्सिमम 5 इयर्स है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी वो है, वो सही आएगा कि एज द कोर्ट में थिंक। यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है अप टू दी 5 इयर्स और अप टू दी 3 इयर्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है कि 5 साल से ज्यादा वो कोर्ट जो है वो नहीं ले सकता। यहाँ पे अप टू 5 इयर्स भी है, लेकिन कोर्ट वो डिसाइड करेगा वो कितना टाइम जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, एज द कोर्ट में थिंक फिट बट नॉट मोर देन 5 इयर्स, 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड जो था वो भी मैक्सिमम 5 इयर्स था, और कैंसल या सस्पेंशन का पीरियड है वो भी मैक्सिमम 5 इयर्स ही रहेगा अगर कोर्ट डिसीजन देता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, which order the court can make under section 22 of Motor Vehicle Act 1988 if a person is again convicted of an offence punishable under section 185। सेक्शन 185 इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, ड्रिंक एंड ड्राइव का सेक्शन है ये, कि ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन क्या है सेक्शन 185, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपको स्पेसिफिकली उसको याद ना करना पड़े जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, तो उसी के साथ ही आपके सेक्शन का भी रिवीजन हो जाए। जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो ब्रैकेट में लिखे हुए ही है ताकि आपको रिवीजन करते टाइम ही उसका जो है वो रिवीजन होता जाए, ठीक है। तो सेक्शन 185 क्या है, ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन और बाय अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग लेके आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हो या ड्रिंक करके ड्राइव करते हो तो वो है सेक्शन 185। तो सेक्शन 185 के अंडर आपने कोई ऑफेंस किया है तब जाकर के कोर्ट जो है वो कौन सा ऑर्डर दे सकता है, तो ऑप्शन ए है हाँ, इफ अ पर्सन, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मार्क करने जैसी है कि इफ अ पर्सन इज अगेन कन्विक्टेड, मतलब वो दूसरी बार उसके सेक्शन 185 के अंदर वो ऑफेंस करता है सेकंड टाइम, ये उसकी बात हो रही है, तो कोर्ट क्या डिसीजन ले सकता है। तो पहली बार पकड़ा जाए तो क्या होगा, तो हमने वो भी क्वेश्चन आज ही ड्रंक एंड ड्राइव का क्वेश्चन जो है वो हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर जो था उसमें सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव करके पकड़ा जाता है, वो ऑफेंस करता है, तो उसको मिनिमम 6 महीने तक डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, 6 महीने का टाइम पीरियड था। लेकिन अब बात हो रही है दूसरी बार पकड़ा गया, तो पहली बार तो मिनिमम 6 महीने तक तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन दूसरी बार जो पकड़ा जाए तब क्या किया जा सकता है, तब क्या ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। तो ऑप्शन ए, डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ। तो ये तो पहली बार में था ही, क्या यही है, दूसरी बार में भी यही रहेगा। ऑप्शन बी है, कैंसिल द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ सच पर्सन, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर सकती है कोर्ट। ऑप्शन बी है ए और बी, ए या बी में से कोई भी, या ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कि सेकंड टाइम अगर वो पकड़ा गया सेक्शन 184 की 185, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए उस वो ऑफेंस के अंदर वो पकड़ा गया कोई भी पर्सन, तब जा करके कोर्ट जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देगी, तब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहली बार अगर वो पकड़ा गया तब उसको मिनिमम 6 महीने तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन दूसरी बार पकड़ा गया तो कोर्ट उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 119। Choose the correct option, right option, if a driving license is cancelled or suspended under section 22 of Motor Vehicle Act 1988, the court will take driving license in its custody, endorse the cancellation or suspension thereon, and send the driving license so endorsed to the authority by which the license was issued or last renewed। समझिएगा ये प्रोसीजर कि कोई पर्सन को सेक्शन 22 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 22 के अंडर में उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया गया या फिर सस्पेंड किया गया है, तो कोर्ट जो है वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेगी, उसके ऊपर कैंसिलेशन या सस्पेंशन का एंडोर्समेंट करेगी, और वो एंडोर्समेंट किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है वो जिस अथॉरिटी ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था या फिर लास्ट में रिन्यू किया था उसको दे देगी, मतलब संभालना वो अथॉरिटी को है। कोर्ट का काम सिर्फ एंडोर्समेंट करना है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। द कोर्ट हु एंडोर्स द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कैंसलेशन और सस्पेंशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 send it to the authority by which the license was issued or last renewed and such authority will keep it in its safe custody and in the case of suspended license return the license to the holder thereof after the expiry of the suspension period on application made by him for such return। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोर्ट जो है उसने सस्पेंशन या कैंसल का एंडोर्समेंट किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि जिसने वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया था या फिर लास्ट में रिन्यू किया था उसको दे देगी। फिर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो अपने पास वो ड्राइविंग लाइसेंस रखेगी, अपनी कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रखेगी, और जब तक उसका अगर कैंसिल किया है तो फिर उसको वापस मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया है तो जब तक वो सस्पेंशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अथॉरिटी अपने पास ही वो लाइसेंस रखेगी, और वो सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद जब वो पर्सन है वो अप्लाई करेगा कि मेरा सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया, मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस चाहिए, तब जो है तब जाकर के वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस वापस करेगी सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपका पेपर जो है वो हो सकता है। Next question, which is a question number 120, our last question. In which case or cases the driving license suspended under section 22 of Motor Vehicle Act 1988 will not return even after the expiry of the period of suspension? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 का सेक्शन नंबर 22 के अंडर में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया गया है तो इनमें से कौन से केसेस है कि जिनमें अगर आपका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो चुका है उसके बाद भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अ पर्सन डज नॉट अंडरगोन एंड पास द ड्राइविंग टेस्ट। आपका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया है और अगर आपने फिर से ड्राइविंग टेस्ट जो है वो अपीयर नहीं किया है, ड्राइविंग टेस्ट आपने पास नहीं की है, ठीक है, तो तब जा करके वो केस के अंदर भले ही आपका सस्पेंशन पीरियड जो है वो खत्म हो गया है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय अ गेजेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपने जब सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस वापस लेने के लिए जो एप्लीकेशन की है वो एप्लीकेशन के साथ जो है आपने गेजेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर का साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया है, तो वो केस के अंदर भी भले ही आपका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया है आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों केसेस है कि जिसमें भले ही आपका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया है लेकिन फिर भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो है ए और बी, और ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने कोर्ट के पास जो पावर है कि जो मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस है उसमें वो क्या कर सकता है, लाइसेंस के कैंसलेशन और सस्पेंशन के रिलेटेड, वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंडोर्समेंट जो है, एंडोर्समेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।